सबसे पहले द 50 की जो जर्नी रही है आपकी काफी शानदार रही है। आप अगर डिस्क्राइब करना चाहोगे इस जर्नी के बारे में, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहली बात तो मैं एक अपने बारे में कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ और दूसरी बात कि मैं एंडोमॉल और जियो और कलर्स के साथ काम की, कोलैब की, ये बहुत मेरे लिए बड़ी बात है। सो इसके लिए भगवान को थैंक यू, महादेव को, और आप लोग को थैंक यू जो आप लोग मेरे सामने हो और पब्लिक से इतना प्यार मिलता है और आप लोगों से मिलने का मौका, मेरा बड़ा इच्छा था आप सबसे मिलने का, सो मिल ली, तो मैं सफल हो गई। आप वोट आउट हुए, जो ऑडियंस का नहीं, जो खिलाड़ी का डिसीजन था, क्या आपको लगता है कि अगर ऑडियंस का डिसीजन होता तो आप थोड़ा और उस महल में आप सफर कर पाते? ऑडियंस का अगर रहता तो फिर तो खेल शुरू हो जाता। ऑडियंस का था नहीं ना, वो अलायंस का था और वो लोग कभी भी चाहेंगे कि हमारे दोस्त ही आगे बढ़े और हमें सपोर्ट तो मिलेगा नहीं। और कहीं ना कहीं गलती था कि मैं किसी बंदे का बात मानी और बात मान के मैं बाहर हुई। मैं अपनी वजह से नहीं, किसी और की वजह से। किसकी वजह? तो शिव देगा बोलते नहीं हाय। शिव का बात सुनने का रिग्रेट कर रहे हो कि? हाँ, मैं रिग्रेट करूँगी उसका बात क्यों मानी, क्योंकि मुझे जैसा लगा था ना कि शिव कैमरे के पीछे इंटरव्यू मैंने देखा था मतलब शिव का, तो बहुत स्वीट लगा मुझे। स्वीट बंदा है, क्या पता नहीं बात है, बट मुझे क्या पता उसके पीछे शैतान है। मतलब बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। आपको लगता है कि आपका एविक्शन बहुत जल्दी हो गया? बहुत ही कमजोर वीक प्लेयर भी अंदर। एक्सक्यूज मी, कमजोर नहीं हूँ मैं। आपका नहीं कह रहा, अंदर है शो में आपसे। अच्छा सॉरी मैं सुन नहीं पाई। हाँ सुना नहीं, सॉरी। आपका एविक्शन जल्दी हो गया और आपसे भी वीक जो है कंटेस्टेंट अभी भी अंदर है, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत जल्दी हो गया? हाँ, मुझे हो रहा है कि जिसको जाना चाहिए वो नहीं गया और मैं बाहर हो गई। क्यों? क्योंकि उनके अलायंस ज़्यादा थे और मेरे थे नहीं, तो इसलिए मैंने सोलो खेला है और मैं अपने मर्जी और मस्त तरीके से खेला है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी और मुझे नहीं पता था कि ये लोग का डिसीजन होगा। इस डिसीजन से हम बाहर हैं ना, वरना मैं भी चिपड़ी बातें करती, कैसे हैं आप, बहुत हॉट लग रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं, मैं भी कर सकती थी, बट मैं की नहीं। डबल ढोलकी वाला सिस्टम मैंने किया नहीं। हैमर के टास्क का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? किसका? हैमर। बहुत अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा सा रोना भी आ रहा था क्योंकि हम लोगों के किसी भी बंदे को वो क्या बोलते कार्ड नहीं मिला था, जिसकी वजह से हम लोग जाए। हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और लड़े भी थे। सपना ने भी आवाज़ उठाया था क्योंकि बहुत लोग चुरा भी रहे थे, जो कि चुराना नहीं चाहिए था। अगर अच्छे से खेलते तो आई थिंक बहुत सारे लोग थे जो बच जाते, बट चोरी कर के और अपने आप को दिखा रहे थे कि मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा खेलती हूँ, तो वो थोड़ा सा मेरे को अनफेयर लगा। टिम्पल, शिव वाली जो बात है कि ट्रस्ट करके गलत किया, ये शो की बात है, बट अगर अब मैं बाहर की बात करूँ तो अगर एक कॉन्टेस्टेंट अंदर जिसको क्योंकि लाइफ चलती रहती है, ट्रस्ट हम और फ्रेंडशिप करते ही रहते हैं, तो अगर किसी से दोस्ती करना हो, किसी पे ट्रस्ट करना हो, तो वो विल बी वो कौन होगा जिस पे मैं ट्रस्ट करूँ? अब मैं कैसे बता सकती हूँ? जो अपना ही दोस्त पलट गया उसमें तो मैं अब इसके बारे में बता नहीं सकती। अब बाहर देखते हैं कि रिलेशन कैसा डेवलप होता है, उसके हिसाब से तो, क्योंकि जो दोस्त थे वो दोस्त रहे नहीं। अंदर जाके दोस्त की बातें पब्लिकली नेशनल टेलीविज़न पे आप बोल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इतने पुराने दोस्त जो थे वो जब अपने नहीं हुए उनके, तो मेरे नए क्या होंगे? आप भव्या की बात कर रहे हो? बाप रे बाप। एग्जैक्टली राइट, उसी की बात करूँगी मैं, क्योंकि दिव्या की दोस्त थी, तो दिव्या की दोस्त थी और उसका ट्रस्ट तोड़ दिया उसने। तो जब आप जा रहे थे, टिम्पल जी, आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से भी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, तो आपके पवन सिंह जो दोस्त रहे, तो रहे मतलब क्या है? अभी 14 जनवरी को गाना आया था, तो क्या कहना चाहोगे? उनकी एक तरफ से सेकंड। कोई सपोर्ट नहीं आया, आ? क्या बोलोगे? मैं तुम्हारी बात हाँ, कर ठीक है, उनकी बात का जवाब देना। सपोर्ट नहीं मिला। या वो उनका क्या बोलेंगे, इंसानियत बोलेंगे, क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रही हूँ। और वो मेरा जब इतना बड़ा एक होता है ना कि शादी किसी की होती है तो एक ही बार शादी होती है, हाँ, तो उसमें कोई ना जाके और बोलता कि घर पे आके मिलता हूँ, तो वो थोड़ा सा ऐसा था और मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। उस टाइम उन्होंने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, तो मेरे को थोड़ा सा उनसे। बट डू यू थिंक अगर शो में अगर ये ऐसा इलेक्शन ना होता और आप कुछ दिन और शो में रहती तो शायद वो सपोर्ट मिल जाता? नहीं, सपोर्ट करने वाला कर देता है। मैं तो अभी जा ही रही थी, मनोज जी ने मुझे वीडियो बना के भेज दिया।
दिनेश जी ने भेज दिया, आम्रपाली रानी चटर्जी, पाखी हेगड़े सब ने भेज दिया। तो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती है, करने वाला होगा कर देगा, और बोलने वाला बस बोलते रहते हैं। आप सबको वादा कर दूं मैं और घर पे बुला के बोलूँगी आओ मेरे डिनर पे, डिनर ही ना कराऊँ, तो फिर करण ऐसा। पटेल के बारे में आपका क्या बोलना है? करण पटेल के बारे में एक ही वर्ड बोलूँगी, प्योर हार्ट बंदा है, बहुत जेन्युइन है और फेक नहीं है, बट वो सच बोलता है तो इसलिए तीखा लगता है सबको। जब क्या आपको लगता है रजत ने जो दिग्विजय के साथ जो किया था, जो पहले ही, और उनको नहीं निकाला शो से, तो काफी लोग डिसअपॉइंट थे क्योंकि वो बहुत बड़े स्टार है, और काफी लोग का ये भी मानना था कि अगर उनको इतने जल्दी निकालते तो टीआरपी थोड़ी डाउन हो जाती। क्या आपका भी मानना है कि टीआरपी के वजह से उनको निकाला नहीं, जिस तरह दिग्विजय को उनको पहले या दूसरे दिन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग? सबसे पहली बात कि उनसे बहुत बड़े बड़े स्टार हैं उस शो में, और मैं उनको तब जानी जब वो बिग बॉस करने आए, तो मैं वहीं से उनको जानती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि हर किसी को हर कोई जानता है, बहुत लोग बोलता है कि मैं इनको नहीं जानती हूँ, मैं उनको, इंडस्ट्री में है, छोटी सी इंडस्ट्री, सबको सब जानता है, बस वो फेक बनने का मैं नहीं जानती, मैं तो इनको अभी देखी हूँ, तो वो वाला सिस्टम नहीं है। वो जो है वो गलत था, जो कि फर्स्ट डे से ही लाइन को निकाल देना चाहिए था उनको, जो निकाला नहीं। और टीआरपी की बात रही ना, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो टीआरपी वाले हैं वहाँ पे, तो बहुत उन पे ही शो नहीं चल रहा है, ये गलत फहमी है। जब आप घर से निकल रहे थे तो अर्चना जो है वो फूट के रो रही थी कि और बोल भी रही थी कि मैंने तुझको वोट किया है। तो क्या कहना चाहोगे, कितना ड्रामा लगा आपका? नहीं, उस टाइम तो मेरे को रियल लगा कि अर्चना, क्योंकि मैं देखी नहीं थी ना एपिसोड, मैंने देखा नहीं था, तो मुझे लगा कि अगर माता रानी का कसम कोई खा रहा है, क्योंकि मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, मैं खुद बहुत मानती हूँ, मेरे पोस्ट में देखेंगे तो खाली महादेव का ही सब चीज़ देखेगा, फ़ोटो वगैरह, तो वो माता रानी को बहुत मानती है, मुझे लगा कि वो सच ही बोलेगी। बट जब मैं बाहर आई घर पे और मैं देख ली, उसके बाद दिव्या और प्रिंस वगैरह सब बैठे, तो वहाँ पे कह रही है भैया मैं तो ये बोल रही डिम्पल को वोट नहीं, मेरे को ज़बरदस्ती नाम लेना पड़ा उसका, तो मतलब वो डबल हो गया ना, तो उस वजह से मैं उससे नाराज़ हूँ और मैं कंटिन्यू दोस्ती नहीं करना चाहती उससे। महादेव की बात हो रही है, आप रामेश्वर भी जाके आए हो, एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाय, क्या बात पूछा आपने। मैं हमेशा हर महीने में एक दिन महादेव का जो होता ना कि हर एक ज्योतिर्लिंग पे जाना चाहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कन्याकुमारी का और यहाँ का रामेश्वरम का, बहुत अच्छा रहा। डिम्पल, जो मैं फिर से मेरा कंटिन्यू करता हूँ, जो रजत और वो था, तब करण ने एक बात बोली थी कि अगर ऐसा नहीं होता तो आई एम नॉट प्लेइंग, मैं गेम नहीं खेलूंगा, उसके बाद भी वो गेम कंटिन्यू करे। क्या आपको लगता है कि करण की वो चाल थी कि रजत बाहर हो जाए और थोड़े जितने भी सीनियर्स हैं उसमें फिर बाद में उनका रास्ता क्लियर हो जाए जीतने की? ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली में वो बंदा इसलिए बोल रहा था कि आप हाथ, जो जुबान से बातें हो जाए वो हाथापाई करने से नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी शो को हाँ इसलिए बोला था क्योंकि ये शो टास्क वाला था, और आप जाके मारा पीटी कर रहे, तो हम लोग भी बहुत लड़कियां बोलोगे तेरे को मैं मारूंगी, तेरे को मैं मारूंगी, तो हम वायरल, और वही दिखाया जा रहा है भाई, तो क्यों ना करे वो लोग। तो करण का जो भी था जेन्युइन था, और अर्चित का मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगा क्योंकि वो बस धक्का ही मारा था, मारा नहीं था। तो आई थिंक माफ दोनों का होना चाहिए, नहीं तो दोनों को निकालना चाहिए, वरना माफ दोनों का होना चाहिए, अनफेयर किसी के साथ नहीं होना चाहिए। चाहत, रिद्धिमा और बाकी भी प्लेयर्स के साथ आपकी अच्छी दोस्ती किसके साथ अच्छी रही? खानजादी, नीलम तो मेरी बहन ही है, और दिव्या, नेहल, ये सब से, और सबसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग रही। चाहत और ना खानजादी की लड़ाई हुई, जहाँ पे ना खानजादी ने बोला तुझे रजत भी चाहिए, तुझे दिग्विजय भी चाहिए वाला, पूरा मैटर को क्या है कि आप अंदर रह के आए हो, चाहत का जो प्रायोरिटी है रजत है कि नहीं, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि वो उनका स्टैंड लेती नजर आ रही है, कभी रजत स्टैंड ले, फिर बीच में और डील आई जहाँ पे रजत देख रहे हैं कि दिखाया गया कि चाहत पीछे से उनके डिच कर रही है उनको, मतलब रजत जाए भाड़ में, ऐसा कुछ बाहर आ रहा है, आपको क्या लगता है? सबसे पहली बात तो जब तक मैं थी मैंने देखा कि वो फर्स्ट डे जब ये रजत और दिग्विजय में लड़ाई हुआ, तो वो दिग्विजय के सपोर्ट में थी, बोली तू गुंडा है, तू ये है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी था। और फिर 2 घंटे बाद मैं देख रही हूँ कि कोने में दोनों बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, तो मैं एकदम, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। एक बोलता ना कि भाई क्यों, अगर हम किसी से लड़ाई करेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। तो आई थिंक वो हाँ कि दोनों चाहिए, एक 2 नाव पे क्यों ही टांग रखना भाई, 2 नाव पे पैर रखोगे तो क्या ही होगा, तो इसलिए एक पे चलो और सही चलो।
ओके डिम्पल जी, वंशज जो घर से निकले तो वो करण पटेल के बारे में सारे इंटरव्यू में बोल रहे हैं बुढ़े, और उनको बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो लाइमलाइट में रहने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, या जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ? आपके हिसाब से क्या लगता है? सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि वंशज को ये सब बातें नहीं बोलना चाहिए किसी एक्टर के बारे में जो सीनियर है। और दूसरी बात, उसका पॉइंट मैं समझ भी सकती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा प्ले किया था, उसको मौका नहीं मिला, उसको मौका मिलना चाहिए था। तो उसको एक रीज़न दिया गया ना कि आप इंटरेक्शन नहीं कर पाए, तो एक दिन में किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। और वहाँ पे आप उम्मीद कर रहे हो जहाँ पे आपके 10 दोस्त ऑलरेडी गए हैं, तो आप नए लोगों से जाहिर सी बात है बात नहीं करोगे। तो मैं वंशज को कहूँगी कि वंशज को मौका नहीं मिला इसलिए करण को ऐसा बोल दिया। आई थिंक जब वो सामने से बैठ के बात करेगा तो सॉरी ही बोलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो राइट नाउ, मतलब अभी आप तो घर से बाहर हो? तो करण, दिव्या, नेहल, रिद्धिमा, इन सबको। शो की मैं बात करूं, अलायंसेस बन गए हैं। एक तरफ प्रिंस की टीम है जिसमें शिव भी आ जाते हैं, एक तरफ अरबाज की टीम है और एक तरफ टेलीविजन की भी टीम है, एक तरफ रजत एंड उनके फ्रेंड्स की टीम है। बट आपने कहा कि रियलिटी शो में कोई भी रियल नहीं है, बट स्टिल अगर व्हाट यू वांट टू से इनमें से ग्रुप वाइज कौन सी ग्रुप मोर जेन्युइन है, या क्या रीज़न है जो आपको ये लोग रियल नहीं लग रहे हैं? मुझे अरबाज का कहीं ना कहीं वो रियल है, मतलब जो भी है वो रियल रख रहा है पॉइंट अपना, और अपने के लिए खड़ा है, जिसका साथ दिया उसको अपना स्टैंड लिया उसके लिए, और बाकी सब तो फेक ही है, कोई किसी का यहाँ पे अपना नहीं है। द 50 शो में 50 कंटेस्टेंट है और ये बहुत बड़ा शो है, तो ऐसा लगता है कि स्क्रीन टाइम यहाँ पे कम मिल रहा है लोगों को भी। हमने और भी लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे टाइम बहुत कम मिल रहा है, बाकी शो में तो बहुत कम प्लेयर्स होते हैं। हाँ, क्योंकि जब देखो ये हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम टीवी का जो नए नए चेहरे हैं उनको नहीं दिखाएगा कोई, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। और जो ऑलरेडी स्टार है उनको तो वो दिखाएंगे, क्योंकि वो मार्केट में बेचना भी तो है, ब्रांड ही बिकता है ना, कॉपी तो वो ऐसा नहीं होता है। और 50 लोग हैं, 50 लोगों को भी दिखाना बहुत बड़ी बात है, और मैं तो दिखी हूँ तो मैं खुश हूँ। डिम्पल, मेरा आपसे सवाल है, अभी रिसेंटली आपने गाना किया था पवन जी के साथ और काफ़ी लोग ने उस गाने को प्यार दिया, काफ़ी लोग कह रहे थे कि और भी गाना इन फ्यूचर आना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, बट आपको सपोर्ट ना करना सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि इतने लोगों ने आपको सपोर्ट किया, बट सभी लोग वेट कर रहे थे कि पवन भैया कुछ तो बोले, कुछ तो सपोर्ट दिखाए। तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ी वजह क्या रहेगी? और जब आप नेक्स्ट टाइम पहली मुलाकात करोगे तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे उनको? मैं भी आप लोग के पवन भैया से उम्मीद कर रही थी कि वो मुझे सपोर्ट करे, जो कि आपके पवन भैया ने मुझे नहीं किया। तो नाराज़ हूँ मैं भाई, जिससे उम्मीद है और जिससे अपनापन है उससे नाराज़गी रहेगी, और मैं उनसे नाराज़ हूँ। और रही बात कि क्या मिलूँगी सबसे पहले बोल के, तो मैं यही बोलूँगी कि आपने मुझे धोखा दिया, बस यही वर्ड्स बोलूँगा और कुछ नहीं बोलूँगी। पवन भैया ऐसा बोलो। हाँ, पवन भैया कोई हो तो सब जान रहे हैं, पवन भैया का नाम तो पवन भैया को ही बोलूँगी ना यार, और किसी को थोड़ी बोलूँगी। उनसे मेरे को उम्मीद था कि वो सपोर्ट करेंगे, उन्होंने नहीं किया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता आपको है क्या कि लगता है कि egoistic है वो। ओके ठीक है, पूछ लो। कौन? प्रिंस के साथ करण भी बातें कर रहे थे, जहाँ वो लोगों ने बोला है कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मनीषा भी है वहाँ पे, फैजू भी है, बहुत लोग हैं, वो लोग ना मतलब स्ट्रगल नहीं किए, सिर्फ रीलें बनाई, थोड़ा कंटेंट दिया और वो आगे बढ़ गए। आपको क्या लगता है उसके बारे में? देखो, मैं तो मानती हूँ कि मुँह पे बोलो, अगर ये सब चीज़ें हैं और आपको फैजू भी चाहिए, आपको मनीषा भी चाहिए, तो उसके मुँह पे बोलो भाई कि तुम लोग इन्फ्लुएंसर हो और हमारे पास मत आओ। जब आपको अलायंस बनाना हो रहा है तो फैजू, मनीषा, और जब आपको चीज़ें हो रही तो पीठ पीछे बात कर रहे हो, तो ये बातें अच्छी नहीं है। और प्रिंस को मैंने 2000 रुपये देखा, पीठ पीछे बातें बहुत ज़्यादा कर रहा है। अच्छा, ओके ठीक है, आपके पास टाइम है, ठीक है, पूछ ले। मैं बोल रही थी ये है कि आपको क्या लगता है घर में कौन ऐसा इंसान है जो ज्यादा फेक कर रहा है, मतलब ढोंग कर रहा है दिखाने का कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बट रियल में ऐसा नहीं है। और टीवी के भी बहुत सारे आर्टिस्ट उसके अंदर है, घर के अंदर है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा फेक कौन है? प्रिंस है, रजत है, कृष्णा है और शिव है। निक्की ने एक बात कही थी कि शिव जो है वो पलड़ा भारी देखकर पलट जाता है। तो सही तो बोला निक्की ने, कहाँ गलत बोला है, अच्छा बोला है।
वो जहाँ देखता पलट जाता है, बिन पेंदी का लोटा है। डिम्पल, एंडमॉल शाइन का ये शो है और एक और शो है जो जिसका नाम बिग बॉस है, क्या आप वो करना चाहोगे सलमान सर के साथ? अरे अच्छा, दिल की बात पूछा, बिल्कुल करना चाहूँगी मैं वहीं तक करना चाहूँगी, स्टेज तक ही। क्यों? और हर सैटरडे संडे करना चाहूँगी। पर उसके लिए आपको मंडे टू फ्राइडे खेलना पड़ेगा। हाँ देखेंगे, डांट लेकिन सुनने के लिए डांट तो मुझे नहीं लगता सुनूंगी, बट अगर प्यार से डांट मिलेगा तो सुन लूंगी साहब। तो बस, और क्या। और लास्टली लायन कैसे लगे आपको? मतलब उनकी जो तगड़ी वॉइस है, बहुत अच्छे तो क्या सेक्सी लगी, वॉइस बहुत सेक्सी लगी। मुझे तो उम्मीद था कि कोई बड़ा ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया में था कि ये स्टार है वो स्टार है, तो उम्मीद था मुझे, बट मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा। बट दमदार कोई होता ना, तब इनकी हैकड़ी समझ में आती। जो माइक निकाल के फेंक रहे हैं अपने आप को, तुर्रम खान बन रहे हैं, तब पता चलता। लायन को हल्के में लिया सबने। हाँ हल्के में लिया, लेकिन एक लाइन है उसको हल्के में कोई नहीं लेता है, जिसका नाम है सलमान खान। उस बंदे से वो कोई लायन नहीं है, शेर, टाइगर। टाइगर है। अरे लायन से टाइगर सब वही है, किंग है बंदा, बात खत्म। टॉप 3 किसको देख रहे हो? करण, सेफ दिव्या, अर्चना, रिदिमा, नेहल, सब। थैंक यू। आपकी स्वीटी का नाम नहीं लिया आपने। खानजादी आई थिंक निकल गई है। Spoiler alert. वो नहीं, अंदर ही है। अच्छा अंदर है, हाँ तो फिर खानजादी को भी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।